अब राजगद्दी पर विराजमान हुए। महाराज परीक्षित के राज्य में कोई भी दीन दुखी नहीं रहा। न रोग होता था किसी को, न किसी प्रकार का कष्ट होता था, क्योंकि महाराज परीक्षित जी को भगवान श्री नारायण का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। जन्म के पहले भगवान ने उनकी रक्षा करी माता उत्तरा के गर्भ में जाकर के। उन्होंने अपने जीवन के 3 यज्ञ पूरे किए, लेकिन शरीर और मनोगत वासना का नाश ही जो है कितने का 3 यज्ञ हैं। परीक्षित ने 3 यज्ञ करे, अब केवल एक चौथा यज्ञ बाकी रह गया था कि बुद्धिगत वासना का नाश करने के लिए जब तक कोई श्रेष्ठ गुरु ना मिले, जब तक बुद्धिगत ना जो है वासना का नाश नहीं होता है। तो पूर्व जन्म के संस्कार हमारे साथ आते हैं, पूर्व जन्म की यादें हमारे साथ में आती हैं जो बुद्धिगत रहती हैं, जो मन की तरंगों को मारने के लिए बिना गुरु की आवश्यकता के ये सब संभव नहीं है। आचार शुद्ध हो, वचन शुद्ध होते हैं, जल शुद्धि, अन्न शुद्धि, लेकिन ये सब हमें मर्यादा का पालन करने से प्राप्त हो जाती है। महाराज परीक्षित की आचार अति शुद्ध थे, धर्मशास्त्र के और मर्यादा के अनुसार जो है वो अपने जीवन को जिया करते थे और उनकी प्रजा भी बड़ी सुखी थी। प्रतिदिन महाराज जो है परीक्षित कभी वेश बदलकर और कभी अपने राज मंत्रियों को साथ में लेकर के भ्रमण किया करते थे नगर का और अपने राज्य का। एक दिन बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई। महाराज परीक्षित दिग्विजय करने के लिए निकले। घूमते घूमते सरस्वती नदी के किनारे पर जब पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक काला कलूटा भयंकर रूपधारी मनुष्य गाय और बैल को लकड़ी से पीट रहा है। महाराज ने जब ये सब देखा तो महाराज क्रोधित हो गए। कौन है ये? और जिस गाय के लिए, जिस गौ माता के लिए मेरे नारायण ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया और उनका नाम गोपाल पड़ा, और ऐसी विडंबना इन गायों के साथ कौन है जी? इसे मैं जरूर दंड दूंगा। गाय की आंखों से आंसू बह रहे हैं और धर्म रूपी जो बैल है वो जो है अपने दुख का कारण माता पृथ्वी से पूछता है कि मां मेरे दुख का कारण क्या है। पृथ्वी कहती है कि श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी लोक से अपनी जब लीलाओं को समेटा तो इस संसार पापमय और कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया। कोई भी व्यक्ति धर्म का पालन करता ही नहीं है। सब सोचारी हो गए हैं, अपने मन और बुद्धि के अनुसार चलने वाले हो गए हैं। धर्म के 4 अंग बताए हैं। कौन कौन से? बड़े ध्यान से सुने। सत्य, तप, पवित्रता और दया, ये धर्म के 4 पग हैं। जब ये चारों मौजूद थे तो क्या था? सतयुग था। सतयुग में सत्य भी था, तप भी था, लोग तप किया करते थे, पवित्रता भी देखने को मिलती थी और दया भी देखने को मिलती थी।
जब 3 अंगों पर आधारित हुआ, सत्य चला गया, तो क्या आ गया? त्रेता युग आ गया। और जब द्वापर आया तो तप भी चला गया। फिर क्या रह गया? केवल पवित्रता और दया द्वापर में। और जब कलयुग आया तो पवित्रता भी चली गई, अब धर्म केवल दया के भरोसे रह गया। धर्म काहे के भरोसे रह गया? दया के भरोसे। अगर कथा भी होना है, भागवत भी होना है, तो अब जजमान की कृपा होगी तो ही होगा, अन्यथा धार्मिक कार्य होते नहीं है। जप और तप करो। हर प्रकार के सुखों का उपयोग व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी तपस्या प्रतिदिन करना चाहिए। इससे मन की शुद्धि होती है और दुख सहकर परमात्मा की आराधना करने का नाम ही तो तप है, जप है। हमने एकादशी का व्रत तो किया, लेकिन पता लगा कि सवेरे 8 बजे जो नाश्ता करते थे, उस समय आपने जो है बढ़िया 1 गिलास दूध पी लिया रबड़ी डालकर। जब भोजन करते थे उस समय बढ़िया साबूदाने की खिचड़ी खा ली, फल खा लिए, कुछ मीठा बनवा लिया। और आजकल तो आटा बाजार में मिलने लगा है, पूड़ी भी बन जाती है, पराठे भी बन जाते हैं। उन्होंने कहा पंडित जी खाइए, ये तो सब जो है फलारी है। कह रहे हैं फलारी है, और है नहीं है फलारी। क्यों नहीं है? कि फलाहार का मतलब ही होता है केवल फलों का आहार कीजिए, ना कि साबूदाने की खिचड़ी और रबड़ी। क्या मतलब है? फलाहार। तो दूसरे दिन गड़बड़ तो होगी ना, क्योंकि पाचन क्रिया तो चाहिए। तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि कोई भी मशीन हो, वो भी अगर लगातार चलती रहे तो एक दिन उसमें भी खराबी आ जाती है। तो इसलिए तप करिए। जो सांसारिक साधन है इनका उपयोग कम से कम करिए। उपवास का मतलब होता है भगवान के बगल में वास करना। और भगवान के बगल में वास हम कब कर सकते हैं? जब हमारी आत्मा और मन शुद्ध हो। और आत्मा और मन की शुद्धि के लिए, इस शरीर की शुद्धि के लिए हमें उस दिन तो कम से कम भगवान का जाप और अनुष्ठान भूखे रह करके या केवल फलों का आहार करके सात्विक भोजन किया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। तो दुख सहना ही तप है। वाणी और बर्तन यानी बर्ताव का संयम होना चाहिए।